नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैकोबियन एज को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम ध्यान से देखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो यही है कि जैकोबियन एज का पीरियड क्या है। तो जैकोबियन एज का पीरियड है 1603 से लेके 1625 तक। तो कहने का मतलब 1603 से लेके 1625 तक जो लिटरेचर लिखा गया है वो ही जैकोबियन पीरियड के अंतर्गत गिना जाएगा। हो सकता है आप जब मैं मेंशन करूंगा जॉन डन को, विलियम शेक्सपियर को, फ्रांसिस बेकन को, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएं कि जॉन डन को हमने मेटाफिजिकल पोइट्री में पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर को हमने एलिजाबेथन पीरियड में पढ़ा है, इसके अलावा फ्रांसिस बेकन को हमने एलिजाबेथन पीरियड में पढ़ा है, इन्हें रेनेसा के दौरान भी हमने पढ़ा है। तो कहने का मतलब एलिजाबेथन एज जो 1603 में कंप्लीट हो जाती है, जैसे एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है उसके बाद जैकोबियन एज का प्रारंभ होता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर्स होंगे जो एलिजाबेथन एज के भी रहे हैं और वो जैकोबियन एज के भी रहे हैं, लेकिन जैकोबियन एज के लिटरेचर में हम उसी लिटरेचर को शामिल करेंगे जो 1603 से लेके 1625 तक लिखा गया। विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी कॉमेडी ट्रेजेडी जो है वो 1603 से पहले लिखी गई है, जो एलिजाबेथन पीरियड के दौरान मानी जाएगी। लेकिन कुछ ट्रेजेडी है जैसे किंग लियर है, द टेम्पेस्ट है, मैकबेथ है, ये जैकोबियन एज के दौरान लिखी गई है। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ये ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पोएट या कौन सा राइटर जैकोबियन एज से संबंधित है या जैकोबियन एज से संबंधित नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जेम्स फर्स्ट जब इंग्लैंड में राजगद्दी पर बैठते हैं उनके नाम से ही इस एज को जैकोबियन एज कहा जाता है, क्योंकि लैटिन में जैकोबस जो वर्ड है उसका मतलब ही जेम्स होता है। तो इसका मतलब जेम्स फर्स्ट के नाम पर इस एज का नाम पड़ा है जैकोबियन एज, क्योंकि जेम्स को लैटिन में जैकोबस कहा जाता है। देखिए 1603 में एलिजाबेथ की डेथ होती है लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो जेम्स फर्स्ट को क्यों राजा बनाया गया, इसके लिए हमें थोड़ा सा लिटरेरी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में राजा थे हेनरी द सेवंथ। उनकी दो संतानें थी, हेनरी द एट्थ और मार्गरेट ट्यूडर। ये जाहिर सी बात है कि बाप की डेथ के बाद राजगद्दी पर बेटा ही बैठता था। तो किंग ऑफ इंग्लैंड जो हेनरी द सेवंथ थे उनकी डेथ के बाद हेनरी द एट्थ राजगद्दी पर बैठे, इंग्लैंड के राजा बने। मार्गरेट ट्यूडर उन्होंने स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फोर्थ से शादी कर ली। तो कहने का मतलब हेनरी द एट्थ वो अब इंग्लैंड के राजा है और स्कॉटलैंड में शासन चल रहा है जेम्स फोर्थ का। इसके बाद हेनरी द एट्थ उनकी बेटी थी एलिजाबेथ द फर्स्ट जो इंग्लैंड की क्वीन बनी और उनकी राजगद्दी पर बैठते ही एलिजाबेथन पीरियड का प्रारंभ हुआ। उधर जेम्स फोर्थ के बेटे थे जेम्स फिफ्थ जो स्कॉटलैंड के राजा हुए। तो इस तरफ हेनरी द सेवंथ की संतानें इंग्लैंड की राजा बन रही है, उधर जेम्स फोर्थ की संतानें स्कॉटलैंड की राजा बन रही है। और उसके बाद एलिजाबेथ की जब डेथ हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो ऐसे में उनका रिश्तेदार हुआ जेम्स द फिफ्थ का बेटा जेम्स द सिक्स्थ, जो कि तत्कालीन स्कॉटलैंड के राजा थे और इनके रिश्तेदार हुए। तो अब जो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स द सिक्स्थ थे उन्हें इंग्लैंड का राजा बना दिया गया। और जैसे कि इंग्लैंड में अभी तक कोई जेम्स नहीं हुए थे तो इसीलिए इन्हें जेम्स द फर्स्ट कहा गया और इनके राजगद्दी पर बैठते ही जैकोबियन एज का प्रारंभ हुआ। इसे ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स द सिक्स्थ वो ही इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट थे। इनको राजगद्दी दिलाने में रॉबर्ट सेसिल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये था एक लिटरेरी बैकग्राउंड कि किस प्रकार से एलिजाबेथ की डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट ने राजगद्दी संभाली और उनके बाद जैकोबियन एज का प्रारंभ हुआ। तो 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और 1603 में ही जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं और जैकोबियन एज का प्रारंभ हो जाता है। तो ये नहीं है कि एलिजाबेथन एज के जो राइटर जो थे जैकोबियन एज प्रारंभ होते ही उन्होंने लिखना बंद कर दिया। उन्होंने कोई लिखना बंद नहीं किया, वो जैकोबियन एज के दौरान भी लिखते गए थे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि विलियम शेक्सपियर सिर्फ एलिजाबेथन के ही हैं क्या, वो जैकोबियन एज में भी आएंगे। जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री में ही शामिल नहीं है, जैकोबियन एज के दौरान भी उन्होंने लिखा है, फ्रांसिस बेकन ने भी लिखा है। इस प्रकार से ये है जैकोबियन एज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं जैकोबियन लिटरेचर की ऐसी क्या खासियत थी जो उसे एलिजाबेथन लिटरेचर से अलग बनाती है। सबसे पहली क्वालिटी है सफिस्टिकेटेड एंड ग्रेव। सफिस्टिकेटेड कहा जाता है हाईली इंटेलेक्चुअल। अब जो पोइट्री लिखी गई थी वो काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल थी, ग्रेव काफ़ी सीरियस टाइप की थी।
इसका मतलब ये नहीं कि इस दौरान कॉमेडी नहीं लिखी गई थी, कॉमेडी भी लिखी गई थी, लेकिन एलिजाबेथन लिटरेचर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लिटरेचर अब सीरियस होने लगा। दूसरी क्वालिटी है डार्क इन मूड। एलिजाबेथन पोएट्री मूड में काफ़ी लाइट थी बजाय जैकोबियन एज के लिटरेचर के। अब जैकोबियन एज के लिटरेचर में गंभीरता भी आ गई और मूड भी थोड़ा सा डार्क होने लगा। इसके साथ ही क्वेश्चनिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, अब उन पर क्वेश्चन होने लगा कि जो सोसाइटी का जो एक ऑर्डर बना हुआ है वो हमेशा वैसा ही क्यों है, उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो सामाजिक बुराइयां जो थी उनके बारे में भी अब ये लिटरेचर जागरूक करने लगा, मतलब इसके प्रति भी चेतना जागृत हुई। सोनेट्स जो एलिजाबेथन पीरियड के दौरान काफ़ी पॉपुलर थी, अब वो आउट ऑफ फैशन होती जा रही थी। अब सोनेट्स के स्थान पर लिटरेचर की कुछ नई फॉर्म से इजाद की गई, जैसे हीरोइक कपलेट्स है, वर्स सेटायर्स है, बायोग्राफीज जो है, ये ज़्यादा लिखी गई थी जैकोबियन एज के दौरान। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका प्रारंभ जैकोबियन एज से ही माना जाता है वो है ट्रिविलॉग। ट्रिविलॉग कहा जाता है यात्रा वृतांत। इस दौरान काफ़ी यात्राएं की गई क्योंकि अब साम्राज्य काफ़ी बढ़ाया गया था, क्योंकि अब जेम्स फर्स्ट ने दूर दराज तक अपने रिलेशन स्थापित कर दिए। जेम्स फर्स्ट अब खुद को स्कॉटलैंड के ही राजा नहीं मानते थे या इंग्लैंड के ही राजा नहीं मानते थे, बल्कि पूरे ब्रिटेन के राजा वो अपने आप को मानने लगे थे। तो इसीलिए कॉलोनियल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, उपनिवेशवाद काफ़ी इसमें बढ़ा है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जैकोबियन एज को जो दूसरी एज से अलग बनाता है वो बनाता है कि जो बाइबल जो है उसका ऑथराइज्ड वर्जन जेम्स फर्स्ट ने रिलीज किया। अब तक बाइबल को एक रिलीजियस बुक ही मानी जाती थी, लेकिन अब इसे एक लिटरेरी वर्क के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे ट्रिविलॉग्स इसी दौरान स्टार्ट हुए थे, इसके साथ ही बाइबल का जो ऑथराइज्ड वर्जन है वो इसी टाइम पे प्रारंभ हुआ था, और सोनेट्स आउट ऑफ फैशन हो गई थी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं जैकोबियन एज के दौरान फेमस राइटर्स कौन से हुए। तो ध्यान रखिएगा ये एलिजाबेथन पीरियड में भी आते हैं, इनमें से कई मेटाफिजिकल पोइट्री में भी हम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसिस बैकन की। इनका टाइम पीरियड 1561 से 1626 तक रहा है। कहने का मतलब विलियम शेक्सपियर के समकालीन ही रहे हैं। इन्हें जाना जाता है मॉडर्न सिस्टमेटिक थॉट के फाउंडर के रूप में, और इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है एसेज, जो कि 59 एसेज का कलेक्शन है। आरपीएससी स्कूल लेक्चर के सिलेबस में जो ऑफ स्टडीज़ लगता है वो इसी एसेज से लिया गया है। ध्यान रखने वाली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एसेज 1597 में पब्लिश हुआ था। कहने का मतलब एलिजाबेथन पीरियड के दौरान इसका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1625 में जैकोबियन एज में। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने काफ़ी एसेज जो लिखे हैं जैसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में भी लिखे, लेकिन जैकोबियन एज के दौरान उन्होंने एसे ऑन एजुकेशन लिखा है जो कि जेम्स फर्स्ट को काफ़ी इम्प्रेस किया। दूसरे बड़े राइटर जो हुए हैं वो है रॉबर्ट बर्टन। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली इन्होंने लिखा है, रॉबर्ट बर्टन ने। अगले जो इम्पोर्टेंट राइटर है वो है बेन जॉनसन। विलियम शेक्सपियर के बाद एलिजाबेथन पीरियड के सबसे फेमस राइटर के रूप में इन्हें माना जाता है। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने अपने प्लेज के अंतर्गत और सॉन्ग्स और पोएम्स को शामिल किया था। इनका फेमस वर्क याद रखना है एल्केमिस्ट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैकोबियन एज के दौरान पोइट्री की बात करें तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी थी, द स्पेंसेरियंस और द मेटाफिजिकल पोइट्स। हालांकि मेटाफिजिकल पोइट्स को हम अलग डिस्कस करेंगे, इस वॉल्यूम में नहीं करेंगे, तो उस वॉल्यूम को आप अलग से देख सकते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक कैटेगरी के पोइट्स ने एडमंड स्पेंसर के स्टाइल को कॉपी किया था और दूसरी कैटेगरी के ग्रुप ने जॉन डन के स्टाइल को कॉपी किया था। तो इस प्रकार से दो कैटेगरी में जैकोबियन पोइट्री जो थी वो डिवाइड की जा सकती है। जैकोबियन एज को जो एलिजाबेथन एज से कुछ अलग बनाता है वो है ड्रामा, कि इसमें जो ड्रामा लिखे गए थे वो रियलिस्टिक लिखे गए थे, वो फैंटेसी पर डिपेंड नहीं थे। इन ड्रामा के अंतर्गत सोसाइटी का क्रिटिसिज्म था, थीम्स भी कई अलग अलग चुनी गई थी, जैसे पॉलिटिक्स है, लस्ट है, करप्शन है, सिकनेस है, एक्सप्लॉइटेशन है, हिपोक्रेसी है। हालांकि अब तक सेक्सुअलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन जैकोबियन ड्रामा में सेक्सुअलिटी यानी कि लस्ट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। 4 प्रकार के जैकोबियन ड्रामा फेमस हुए थे। पहला था रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी के अंतर्गत सिंपल सी बात यही होती थी कि हीरो जो होता था वो किसी बात का प्रतिशोध लेता था। ऐसा रिवेंज हमें 3 प्रकार की ट्रेजेडी में देखने को मिलता है, विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में,
मिडलटन के विमेन बिवेर विमेन में, वेबस्टर के मेल फीमेल। ये था पहला टाइप। दूसरा सिटी कॉमेडी। सिटी कॉमेडी के अंतर्गत लंदन की लोअर क्लास को दिखाया जाता था, उनके स्ट्रगल को दिखाया जाता था। इसके एग्जाम्पल है जैसे जॉनसन ने जो कॉमेडी लिखी थी, बार्थलोमे फेयर, मिडलटन ने लिखा था अ चेस्ट मेड इन चीपसाइड, मिडलटन का ही एक और जो प्ले है अ मैड वर्ल्ड। ये सारे सिटी कॉमेडी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से ये तो आपको पता चल गया होगा कि मिडलटन, विलियम शेक्सपियर, वेबस्टर और जॉनसन ये सारे जैकोबियन एज के राइटर्स में गिने जाते हैं। तीसरा टाइप था ट्रेजाई कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर ने इसे काफ़ी पॉपुलराइज किया था। ट्रेजाई कॉमेडी मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर। इसके अलावा चौथा प्रकार जो था वो था मास्क। ये एक ऐसे प्ले थे जिन्हें थिएटर में नहीं बल्कि कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था। जेम्स फर्स्ट ड्रामा को बेहद पसंद करते थे। यही वजह है कि ऐसे मास्क जो थे बेन जॉनसन ने सबसे ज़्यादा लिखे थे, इसीलिए उन्हें सबसे पहले 1616 में पोइट लॉरेट भी बनाया गया हुआ था। तो इस प्रकार से ये थे 4 प्रकार के ड्रामा। तो जाते जाते आपको ध्यान यही रखना है कि इस एज के जो फेमस राइटर जो थे वो जॉन डन थे, जो मेटाफिजिकल पोइट्री में हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर की ये जो 3 ट्रेजेडी है वो जैकोबियन एज के दौरान लिखी गई है, जैसे किंग लियर है, द टेम्पेस्ट है, मैकबेथ है। बहुत सारी जो है वो एलिजाबेथन पीरियड के दौरान लिखी गई है। फ्रांसिस बेकन, जॉन वेबस्टर, मिडलटन, रॉबर्ट पर्टन, बेन जॉनसन, इनकी बात हम कर ही चुके हैं। ये था जैकोबियन एज का फुल इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वॉल्यूम पसंद आई है। तो मिलते हैं एक ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।